तो उत्तर प्रदेश के दुधवा रिजर्व में 25 गिद्ध जो है वल्चर्स वो मरे हुए पाए गए, मतलब 25 गिद्ध जो है उनकी मौत हो गई। अब सवाल उठता है कि ये सब कैसे हुआ। तो वहाँ की अभी जो प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही वो तो ये आ रही है कि वहाँ के आसपास के कोई जीव जंतु के मांस, जैसे डॉग्स वगैरह को मांस जो है भक्षण कर लिया होगा, खा लिया होगा, तो बोले उसके कारण। और हो सकता है कि वो मांस जो है वो पॉइजनस हो। अब वो मांस पॉइजनस कैसे हो गया, तो पहले कहीं भी ऐसे जो है, हालांकि अभी इसकी एकदम कंफर्म रिपोर्ट अगर हम देखें तो जो बरेली में इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर इसके टॉक्सिकोलॉजी एनालिसिस के लिए गया हुआ है। लेकिन बात वही आती है कि अगर थोड़ा हिस्टोरिकली भी देखें तो ऑलरेडी इंडिया में जो वल्चर्स हैं वो वैसे भी बहुत ज़्यादा संकट में है। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो जो डाइक्लोफिनेक जो ड्रग हुआ करता था, जब किसी जानवरों को जब दिया जाता था, जब उनकी मृत्यु होती थी, तो जब उनको गिद्धों ने खाया तो डाइक्लोफिनेक उनके शरीर में चला गया, यानी कि गिद्धों में, और फिर उनकी किडनी पर उसका असर हुआ और एक साथ बड़ी मात्रा में गिद्ध भारत से बिल्कुल गायब से हो गए। अब उसी में फिर से एक ये नई चीज़ आती कि 25 गिद्ध जो है मर गए। खैर, अगर बात करें कि थोड़ी सी एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से, तो ये ज़रूरत क्या है इनकी, गिद्धों की आवश्यकता क्या है। लेकिन आप थोड़ा सा शांति से इमेजिन करेंगे, देखेंगे, तो जब कोई जीव जंतु जब मर जा रहा होता है तो एट द एंड शिकार, या मान लो शिकार भी कर लिया किसी ने, तो जो बचा हुआ रिमेन है, जो असली सफाई करता जिसको आप कह सकते हो नेचर में, वो ये गिद्ध है। नहीं तो इनके ना होने से इतनी सारी बीमारियां फैलने लगे। तो मतलब एक तरह से नेचर के सैनिटेशन इंजीनियर्स की तरह काम करते हैं कि कोलेरा, रेबीज और ये कितनी सारी जो डिस्टेम्पर वायरस वगैरह कितनी बीमारियां फैल सकती है। तो इतना ये जो मांस कितना इकट्ठा हो जाता अगर ये वल्चर्स नहीं होते तो। पर अगर हम इसी का ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एग्जाम को लेकर कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे ये जो वल्चर था हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर, वो नियर थ्रेटेंड IUCN स्टेटस है इसका। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमने इसको कंजर्व कर रखा है शेड्यूल 1 के तहत। और डाइक्लोफिनेक जैसे और भी ड्रग्स हैं, जैसे एसिलोफिनेक, केटोप्रोफेन, निमोसिलाइड, ये डायरेक्टली जो है इंपैक्ट कर सकती हैं वल्चर्स को। कुछ सेफ अल्टरनेटिव्स जनरली सजेस्ट कर रहे होते हैं, मेलॉक्सिकेम, ये वो दवाइयाँ हैं जो पशुओं को दी जाती है, फिर उनके मरने के बाद अगर गिद्ध कंज्यूम कर लेते हैं मतलब उनका मांस, तो वो मांस के थ्रू जो है ट्रांसफर हो जाती हैं ये ड्रग्स, इसलिए डायरेक्ट इंपैक्ट हो जाता है। तो वल्चर्स की कुछ स्टेटस भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में करीब करीब 9 ऐसे वल्चर्स अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। जो ये आज न्यूज़ में था हिमालयन ग्रिफॉन, ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब नो डाउट पहले से भी खतरे की ओर है। हालांकि इनसे और ज़्यादा खतरे में है जैसे व्हाइट रम्ड वल्चर हो गया, स्लेंडर हो गया, इंडियन वल्चर, रेड हेडेड, ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अत्यंत संकटग्रस्त हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें मतलब पता होना चाहिए। ये कुछ वल्चर एक्शन प्लान है जो आप पढ़ सकते हो। मतलब ऑलरेडी हम लोग कंजर्व तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं मतलब कई बार नेचर को फिर से जो है इम्पैक्ट डाल सकती हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर बताएं इसके बारे में और मुझे फॉलो करें।